हाय, कैसे हो आप लोग? गुड हाय गुड, आप बताइए। वेलकम टू द फिल्मी चर्चा। बहुत अच्छा हूँ मैं। और सबसे पहले जिस चीज के हकदार हैं आप, वो सबसे पहले बोलना चाहूंगा। आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। और काम के अलावा हर किसी ने आपकी काम की तारीफ भी की है। तो मैं ये सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप दोनों क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी इस मिर्जापुर 2 से, और अभी क्या आप उस पे खड़े उतरे? आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ी उतरी है मिर्जापुर, जितना एक्सपेक्ट किया था आपने? आप दोनों से कॉमन क्वेश्चन। एज ऑडियंस हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी है, आप पूछना चाह रहे हैं? एज ए ऑडियंस भी, और सेलिब्रिटी जो आपके फ्रेंड सर्कल हो, ये सब ओवरऑल। एज ऑडियंस तो मुझे तो बहुत पसंद आया। प्रियांशु, योर्स? आई थिंक आई लव दिस सीजन। यार आई वाज फैन ऑफ सीजन 1 आल्सो। जब मैं मुझे पता नहीं था कि सीजन 2 में आऊंगा, तो मेरे लिए तो बहुत ही एक्साइटिंग था ऐसे एक वर्ल्ड में घुसना। और हाँ, सीजन 2 भी बहुत मजेदार है। आई थिंक इसमें नए नए एलिमेंट से लेके पुरानी जो वो जो इमोशनल बैगेज लेके ये लोग ने जो काम किया ना अभी, और हर एक के नए नए शेड्स दिखे हैं। सब लोग के कैरेक्टर जो बड़े हैं, और जो ट्विस्ट बोलने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं देखा होगा अभी तक मिर्जापुर, तो अब देखेंगे आई थिंक। बट बuzz इज ग्रेट। आई थिंक पीपल आर ऑलरेडी फैन ऑफ इट। इतने सारे फैन तो पहले से ही थे, अब और बन गए। मुझे मजा आ रहा है कि अब मेरे मिर्जापुर के फैन मेरी तरफ भी आ रहे हैं, और रॉबिन को भी पसंद कर रहे हैं, हमारी केमिस्ट्री को लाइक कर रहे हैं। तो इट फील्स ग्रेट है, लवली। सेट पे विक्रांत वसी और वो एक स्वीटी जी नहीं थे। तो फर्स्ट सीजन में थे, सेकंड में नहीं थे। तो क्या ऑडियंस की तरह आप लोगों ने भी मिस किया सेट पे उनको? रॉबिन ने तो मिस नहीं किया होगा सपनों में, बट ऑफ कोर्स हमने किया। मुझे भी याद है जब हम घर के सीन्स कर रहे थे तो वहाँ पे बबलू भैया और स्वीटी भाभी की इतनी प्यारी लाइक हार्ट मेल्टिंग फोटोग्राफ पे उन्होंने वो माला वाला चढ़ाई हुई थी। तो वो देख के एक बार को ऐसा लगता है कि शिट, ऑब्वियसली इस कैरेक्टर्स तो बहुत ज्यादा कर रहे थे बिकॉज पूरा सीजन ही इसलिए हुआ है क्योंकि रिवेंज लेना है, बट एज एक्टर्स भी काफी कर रहे थे। और आपने जब आपको ऑफर हुई तो कोई ऐसा आपके दिमाग में ऐसे माइंड में आया? प्रियांशु, आपसे पूछ रहा हूँ कि काश मैं फर्स्ट सीजन का भी हिस्सा होता। ऐसा हाँ, कुछ फर्स्ट सीजन का लेके कुछ? मन देख के आया था कि यार ऑफर सेकंड में नहीं, मैं वन देखने के बाद ही मेरा मन था कि यार ऐसे किसी शो का हिस्सा होना है, ऐसे किसी की कहानी का। और इतने सारे ब्रिलियंट कास्ट है, मतलब मैं एम फैन ऑफ मोस्ट ऑफ देम। आई मीन यू गॉट, अरे यार पंकज जी हैं उसमें, मतलब रसिका जी हैं, सबके सब। श्वेता एंड अली हम लोग काफी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। श्रेया फॉलो पे सब पहले के फ्रेंड। हर्षिता से मैं मिला नहीं था। लेकिन सबको जब स्क्रीन पे भी देखा, और इन दोस्तों को भी देखा जो अली और अपने ही हैं, तो लगा कि ये सीजन 1 में होना चाहिए था। बट सीजन 2 में अब जब जो कैरेक्टर मिला उसमें, तो फिर और एक्साइटमेंट होगी कि अरे वाह, अब थोड़ा और मजेदार तरीके से, कलरफुल, रंग बिरंगे तरीके से अब आएंगे। हर्षिता, आपसे सवाल था। इतनी डार्क शेड की वेब सीरीज है, फुल गाली ग्लॉज है, मारपीट है, हर चीज है, मारधार है। ऐसे में आपने ऐसा फील किया कि इतनी डार्क शेड में एक मासूम सी लड़की मैं ही हूँ, इसमें मासूमियत मेरी ही झलक रही है? मतलब ये मेरे डायरेक्टर ने बहुत फील किया तो मेरे कैरेक्टर में आया। और वो हमेशा बोलते हैं कि डिम्पी के कैरेक्टर के थ्रू हमको फिर भी एक नॉर्मैलिटी दिखती है मिर्जापुर वर्ल्ड में, तो वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंगल था। तो हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं आपको अलग दुनिया भी दिखाती हूँ कि ऐसा भी होता है मिर्जापुर में। ये हमने सुना है मिर्जापुर से कुछ आपका पर्सनल कनेक्शन भी है। मिर्जापुर से रियल में कुछ बताना चाहेंगे आप? बट मतलब मैं बहुत बचपन में आई थिंक वो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में मेरे नाना जी एक्चुअली मिर्जापुर से बिलोंग करते हैं। हालांकि बाद में वो अमृतसर में रहते थे, बट उनके जैसे उनके घर पे उनके ब्रदर वगैरह सब लोग मिर्जापुर में ही है। तो बचपन में एक दो गर्मियों की छुट्टियों के लिए लाइक लगातार एक साल दो साल में जो आती हैं, तो मॉम के साथ हम जाते थे। तो मैंने वो घर में पिस्टल देखी है, और मैंने वो औरतें देखी है जिनका एक्चुअली घूंघट ना यहाँ यहाँ तक, मतलब टिल लाइक वेस्ट तक घूंघट। और मुझे याद है कि वो जब जिनको चाची बोलते थे ना, मतलब आई एम जस्ट गिविंग ऐसी रैंडम इन्फॉर्मेशन बिकॉज दैट वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी। वो पूरा मतलब पैर दबाना इज नॉट पैर छूना, जो हम लोग ऐसे कर लेते हैं दूर से, यू नो लड़के ऐसे यूज्ड टू लाइक पूरा प्रॉपर 10 मिनट पैर दब रहे हैं, दैट इज पैर छूना। एंड इमेजिन डूइंग इट फॉर एवरीवन। हाँ, बस उसके बाद फिर मेरी नानी एक्चुअली कुछ इलीगल लैंड ग्रैबिंग का केस लड़ रही थी, तो मेरे घर में ऐसी बातें होती थी कि मिर्जापुर नहीं जाना है, और मिर्जापुर में दिखने नहीं चाहिए हमारी फैमिली, और ऐसा स्पेशली वो मसलीगंज वाले एरिया में। तो वो बचपन में मैंने ये सब चीजें सुनी हैं। तो हाँ, मतलब
ये कनेक्शन था, थोड़ा पता था कि ऐसा ऐसी आराम आराम से चीज़- बताते हैं इन्होंने, ये आराम आराम से बता रही है ये वहाँ की गुड्डू भैया थी। ये तो रिवील नहीं कर रही है, ये पहले से थी उधर से। ये गुड्डू भैया वहाँ की वही थी, पहलवान। प्रियांशु, आपसे ये सवाल था कि जैसे मैंने हर्षिता से कुछ देर पहले पूछा कि इतनी डार्क शेड, फुल गाली ग्लॉज, मतलब इतनी मार धाड़, ऐसे में आपके लिए कॉमेडी करना आसान था या मुश्किल था? क्योंकि इतनी, मतलब उस बीच में एक नया चीज लाना, एक कॉमेडी का एक्टर में सिर्फ आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो क्या मुश्किल था या आसान था इतने डार्क शेड में कॉमेडी घुसाना? नहीं, मेरा कैरेक्टर का अगर आप देखो, वो उसकी एंट्री से लेके और उसका जो बैकग्राउंड था वो किसी से कनेक्टेड ही नहीं है। वो बिल्कुल अपने अलग ही उसका एक ट्रैक था कि वो अ, अभी फिलहाल तो मतलब आप किसी के रिलेशन से नहीं आता, वो कहाँ से आता है किसी को पता नहीं है। उसकी अपनी दुकान चल रही है। अब बस वो इनके सिर्फ बिजनेस डील्स के मामलों में ही मिला हुआ है। वो है ही खुद एक बहुत बड़ा एक रंग बिरंगा बिजनेस वाला लड़का। तो आई थिंक मेरे को बस अपना अलग से प्रिपेयर करना था, ये नहीं सोचना था कि बाकी सब क्या कर रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स अब जिन जिन के साथ सीन्स हैं, अब मैंने और अर्षिता ने काफी डिस्कस किया कि मेरे हमारे जो रिलेशनशिप जब बिल्ड होगी तो उसमें किस तरीके से हम कलर्स लाएंगे, या अली के साथ जो सीन्स हैं, या जो श्वेता के साथ सीन है, विजय के साथ सीन, तो तब मेरे को उनके बैकग्राउंड समझने जरूरी हुए थे। लेकिन अदरवाइज आई वाज ओनली फोकसिंग ऑन कि मेरा ट्रैक बिल्कुल काफी अलग है। और कॉमेडी में भी ऐसा ना हो कि सिर्फ कॉमिक कैरेक्टर लगे, इसकी लेयर्स होनी चाहिए। सिर्फ कॉमेडी गिमिकी ना लगे, सिर्फ पंच लाइन करने के लिए नहीं आ रहा हूँ मैं। देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ बैकग्राउंड टू हिम, देयर इज समथिंग टू हिम मोर मिस्टीरियस, जो अभी हम रिवील नहीं कर रहे हैं। तो इसे हल्का हल्का छोड़ छोड़ के हर जगह जा रहे हैं। वो डरता नहीं है गन्स से। अगर उसको आप गन से डराने की कोशिश करोगे, वो त्यागी फैमिली जैसे लोगों से नहीं डरता है, वो किसी से नहीं। उसको बस पता है कि प्रॉब्लम को सिंपल करना कैसा आता है। उसको पता है कि ये भी ठीक है बोल के वो अपने काम चला सकता है। तो आई थिंक ही हैज हिज ओन वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स। मेनली मेरे को यही था कि मिर्जापुर में सब कट्टा चला के काम करते हैं, हम मुंह चला के काम करते हैं। सो ये प्रियांशु, इसके लिए आपने ऑडिशंस दिए हैं या आपके पुराने काम के आधार पे उस बेस पे आपको इसमें काम मिला? नहीं, ऑडिशन दिया प्रॉपर्ली। देवर आई थिंक ऑडिशनिंग लॉट ऑफ पीपल। सब आजकल बहुत अच्छी चीज यही है कि आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स जो हमारे हैं, जो कास्टिंग डे के थ्रू हुआ है, और अभिषेक बनर्जी, अनमोल आहूजा की जो टीम है, बहुत अच्छे से आपको बुलाती है। ऑफ कोर्स विद माय परफॉर्मेंसेस धीरे धीरे हम लोग अपना थोड़ा एक मार्क बनाते रहते हैं, और कास्टिंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स आपको ट्रस्ट करने लग जाते हैं। एंड आई थिंक मिहिर एंड सम ऑफ दीस गाइस हैड सीन माय फिल्म्स एंड भावेश जोशी एंड एवरीथिंग एल्स। बट आप टेस्ट देते हो, आपके एक दो राउंड्स होते हैं, फिर आप डायरेक्टर से मिलते हो वंस यू सेलेक्टेड। हर्षिता, आपसे ये सवाल था, आप दोनों से कॉमन क्वेश्चन। जब से मिर्जापुर 2 की ट्रेलर रिलीज हुई थी, उसके बाद से बहुत सारे उनके डायलॉग्स के मीम्स बनने शुरू हो गए थे। तो कोई ऐसा मीम्स आप दोनों को बहुत पसंद आया हो, आपसे रिलेटेड हो, मतलब दिल को छुआ, अच्छा लगा हो आपको, कैसा मीम्स जिसको एंजॉय किया हो आपने? उस टाइम पढ़ते वक्त तो बड़ा मतलब मजा आता, याद रहता है, लेकिन कोई पूछता है ना तो पर्टिकुलरली याद नहीं रहते। बट रॉबिन के ये भी ठीक है वाले डायलॉग के तो इतने मीम्स बन रहे हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम कोई लिख देते हैं लोग ऊपर, और नीचे रॉबिन का रिएक्शन, और ये भी ठीक है। और मतलब मम्मी ये इतनी सारी पिक्चर्स पे ये कमेंट आता है, डिम्पी तो ऐसी दिखती है रियल में, और ये वो, चलो ये भी ठीक है तो और प्रियांशु, देखो, आप? मजा आ रहा है यार। हर एक ये आई थिंक एक इनका टैलेंट ही है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं तो सबके मीम सब कुछ शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि एक एक उसमें मम्मी रिलेटेड भी बड़े सारे हैं। एक तो ये भी ठीक है ही, लेकिन जो मम्मी के साथ क्यों ना, केबीसी वाला मुझे बहुत अच्छा लगा कि मम्मी कौन है, अमिताभ बच्चन बैठे हुए हैं। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बच्चन साहब का, तो मेरे को तो लगा अरे वाह, इनका भी मीम हमारे साथ जुड़ रहा है। और जैसे 101 क्वेश्चन साइंस का आंसर कि रॉबिन की मम्मी कौन है। और सबसे आई थिंक इंटरेस्टिंग जो बहुत ज्यादा भी वायरल हुआ है वो है वो कि 2015 में ये कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और अब 2020 में कि रॉबिन की मम्मी कौन है। वो देख के अच्छा लगा। आई थिंक इट हैज स्टक इन पीपल्स माइंड, एंड अब उसके साथ खेलना पड़ेगा। और कॉमन क्वेश्चन है आप दोनों से। अभी तक की जर्नी में देखा जाए, जर्नी में तो आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छे अच्छे काम किए आपने। तो हर एक्टर का एक ड्रीम लिस्ट होता है कि मुझे ये काम करना है, इस एक्टर के साथ काम करना है, इस डायरेक्टर के साथ काम करना है। तो आप लोगों ने भी कोई विश लिस्ट बना रखी है कि मुझे ये काम अभी पेंडिंग है, ये करना मेरा बाकी है, अभी बहुत कुछ है उसमें से कुछ होते हैं टॉप लिस्टेड, ये डायरेक्टर के साथ काम करना है, इस एक्टर के साथ काम करना है मुझे। आप दोनों का कोई ड्रीम लिस्ट है, कोई विश लिस्ट? बाकी तो बहुत ज्यादा है। इन लोग जितने लोग हैं मिर्जापुर में, सबने मुझसे ज्यादा काम किया हुआ है, तो मेरा तो विश लिस्ट बहुत लंबी है। मुझे तो ऐसा लगता है मुझे तो बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है, बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करना है। टॉप 3 आप कुछ बता सकते हैं, टॉप 3?
यार जोया मेरी बहुत फेवरेट है, आई रियली वांट टू वर्क विद हर। Yeah. जोया अख्तर, आई थिंक या कमर्शियल सिनेमा की बात करें तो बाकी अगेन बहुत सारे हैं बड़े सा एकदम टॉप पे। प्रियांशु आप? No, actually saying is, I mean, हम लोग सब अभी नए नए एक्टर्स हैं, तो हम तो चाहते हैं कि सबके साथ काम करें और एक्सप्लोर करते रहें और अलग अलग तरह की कहानियां और कैरेक्टर्स करें। बिकॉज देन आप भी ये भी हो गया कि सब लोग कुछ नया नया बना रहे हैं हम हर टाइम। एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक वेरी वर्सटाइल थिंग, वेरी डिफरेंट कहानियां बन रही हैं। मेरे गोल, लेकिन जो विश रियली आई रियली रियली होप आई वर्क विद, आई एम बिग फैन, आई ग्रू अप वाचिंग हिज फिल्म्स, एज आई सेड, बच्चन सर और अमिताभ बच्चन के साथ मुझे एक सीन मिल जाए कहीं पे भी, आई बी हैप्पी। अगर बहुत लंबा काम भी मिल गया तो बहुत खुशी होगी। लेकिन मैं, अब मेरे तो कुछ दोस्त हैं जिन्होंने उनके साथ एड्स किए हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने उनके साथ फिल्म करी हुई है, और उनकी कहानियां सुन के मुझे बड़ा मजा आता है। लेकिन वो, क्योंकि अब मैं जी सिनेमा देख देख के उनकी फिल्में बैक टू बैक देखता था, अमिताभ बच्चन की। एंड आई थिंक उनके साथ एक विषय है कि करूँ। डायरेक्टर वाइज तो बहुत सारे हैं, नए नए डायरेक्टर्स हैं, पुराने हैं, लेकिन एक मेरे फेवरेट हैं जो मुझे लगता है उनकी साउथ की फिल्में, मैं आई फॉलो लॉट ऑफ साउथ फिल्म्स आल्सो बिकॉज़ आई ग्रू अप इन दैट, लेकिन उनकी हिंदी फिल्मों से लेके मैं मणि रत्नम सर का बहुत बड़ा फैन। एंड आई जस्ट होप कि एक बार एक 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 वो मनी सर वाली वो जो टिपिकल फिल्म होती है, एक दिल से मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स में से है, तो वो जो लेके आते हैं अपने कहानियों में, वैसे ही कुछ करने को मिल जाए तो मजा आ जैसे आपने बताया कि आपके दोस्त लोगों ने बच्चन साहब के साथ काम किया है, एड्स फिल्में किए हैं, तो जैसे आप सोच रहे हैं उनके साथ काम किया है, ये आप करते, काश ऐसा होता, ऐसा विश यू ऑल दी बेस्ट, ऐसा हो, जल्दी हो। लेकिन वो दोस्त भी आपके बारे में सोचते होंगे कि काश मुझे हॉलीवुड फिल्में मिली होती, जैसे एक्सट्रैक्शन में आपने बहुत अच्छा काम किया, जाए। तो उसके बारे में कुछ बताइए मुझे, एक्सट्रैक्शन के बारे में। हाँ, मतलब मुझे भी, आई थिंक आई एम लकी, टचवुड, दैट अर्ली इन माय करियर, जस्ट अ फ्यू फिल्म्स ओल्ड, मतलब मुझे मौका मिला इतनी बड़ी ऐसे फिल्म करने का। मतलब दैट्स आल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ वेब, आई वुड गिव दैट क्रेडिट, क्योंकि जिस तरीके से वेब बूम हुआ है अराउंड द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं, तो अब ऐसी कहानियां बन रही हैं जिसमें मल्टी कास्ट हो रहे हैं। अगर आप कोई भी सीरीज देखें, कोई भी फिल्म देखें, तो देयर आर एक्टर्स फ्रॉम इंडिया, देयर आर एक्टर्स फ्रॉम अफ्रीका, देयर आर एक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर टू बिल्ड स्टोरीज। तो अब स्टोरीज क्योंकि एक्सप्लोर की जा रही हैं अलग अलग जगह से, और ऑथेंटिक स्टोरीज बन रही हैं, हम लोग सबटाइटल्स के आदी हो गए हैं, तो उससे क्या होता है कि मैं बांग्लादेशी प्ले कर सकता हूँ और बांग्लादेशी में ही बात करूंगा, दैट इज व्हाई दे विल कास्ट एक्टर्स फ्रॉम दिस एथनिसिटी, एंड it was wonderful. I mean, there's no words to explain how it feels to work with such people like Russo brothers. मतलब मैं जब एवेंजर्स देख रहा था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इनके साथ काम करूंगा, पर वैसा हुआ। तो क्रिस हेम्सवर्थ से लेके हर हर जगह, तो एज आई सेड कि, पर वही चीज मिर्जापुर के वर्ल्ड में भी अप्लाई होती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े वर्ल्ड में इतने सारे वंडरफुल एक्टर्स के साथ काम करूँ, बट टेंशन एक्साइटमेंट के साथ आई थिंक, हाँ, लोगों को लगता है कि यार इसने ऑलरेडी नेटफ्लिक्स की एक हॉलीवुड फिल्म कर ली, वो भी करी भी तो रूसो ब्रदर्स और क्रिस हेम्सवर्थ के साथ, एंड दैट फील्स गुड। एज एन ऑडियंस मैं आपसे पूछूं आप दोनों से कि आपने मिर्ज़ापुर 1 को एंजॉय किया या 2 को सबसे ज़्यादा, तो आप दोनों बताइए अपनी अपनी चॉइस मुझे, एज एन ऑडियंस। मिर्जापुर को एंजॉय किया, इट इज अ प्रोग्रेशन ऑफ अ स्टोरी जो दो भाइयों से स्टार्ट हुई और अब इतनी इतनी प्रोग्रेस कर रही है आगे स्टोरी, तो मुझे तो पूरा मिर्जापुर ही देखने में एज ऑडियंस अच्छा लगा। प्रियांशु आप? नो, मैं सीजन 1 का तो बहुत बड़ा फैन था। I wanted to be in a series like this. तो मतलब मेरे को 1 देखने के बाद I remember also I spoke to some people, I spoke to श्वेता, अभिषेक बैनर्जी, अच्छे दोस्तों हैं सबके साथ, मैंने बोला यार क्या बना दिया तुम लोगों ने, क्या शो है। तो सीजन 2 जब आया तो, और सीजन 2 भी मेरे लिए फेवरेट इसलिए बिकॉज इसमें जो पहले के ये जो जितने भी आपके किरदार हैं, इनके अलग ही शेड दिख रहे हैं, जो हम सब नए नए एलिमेंट्स आए हैं, उससे कहानी कहीं और ही एक्सप्लोर हो रही है। मतलब हम बिहार तक ये लोग पहुंच गए हैं, जिस तरीके से लिखा है, आई थिंक इस बार और बड़ा बड़ा इसका कैनवस बढ़ रहा है और बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। तो अब आगे देखते हैं, अब होपफुली हम एक्सपेक्टेशन को आगे आगे अच्छे से बढ़ाते रहें। लेट्स सी। मिर्ज़ापुर 2 को हर किसी ने एंजॉय किया, और एंजॉय इतना किया कि सब ने, हर किसी ने अपना अपना एक फेवरेट किरदार चुन लिया कि ये मेरा फेवरेट था, ये मेरा फेवरेट था। तो आप दोनों अपना अपना बताइए कि मिर्ज़ापुर 2 में कौन सा किरदार आपका फेवरेट रहा, एक्सक्लूडिंग यू, मतलब आपको छोड़कर। I can't tell you. सब सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, चूज ही करना मुश्किल है, तभी मैंने कहा मुझे मिर्जापुर पसंद है। प्रियांशु आप?
नहीं नहीं, इस बार आई थिंक मुझे सीरियसली लगा इस बार बहुत लेयर्स निकली हैं हर एक कैरेक्टर की मेरे लिए। एब्सोल्युटली आई थिंक सब नए कैरेक्टर मुझे इनफैक्ट समबडी लाइक इवन जो अपने मसूद का कैरेक्टर है, इतने सुंदर तरीके से वो जो सीजन 1 में ऐसे लगते हैं कि सिर्फ राइट हैंड है, लेकिन यहाँ अभी जिस तरीके से उनका मकबूल मकबूल के जो कैरेक्टर है वो इतने सुंदर, हर एक स्मॉल कैरेक्टर से लेके मीडियम कैरेक्टर से लेके लार्ज कैरेक्टर्स का जो कैनवस है वो बहुत तरीके अच्छे से चेंज हो रहा है। बट गुड्डू भैया भी मुझे आई थिंक इस बार तो अली फजल ने हैट्स ऑफ, व्हाट परफॉर्मेंस इज दैट, ही इज क्रिएटेड सम ब्यूटीफुल मोमेंट्स, जब वो साइलेंस में जो खेला है उन्होंने बहुत मजा आया। पंकज जी के साथ आपने फर्स्ट सीजन में भी काम किया और सेकंड में भी काम किया हर्षिता आपने, और प्रियांशु का ये फर्स्ट टाइम था उनके साथ, तो उनका क्या है, उनके साथ का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? क्योंकि उनके बारे में बहुत लोग बोलते हैं नेचुरल एक्टर हैं, बहुत कमाल के एक्टर हैं, तो आपका कितने मतलब कितना जानते थे उनके बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, और काम करके क्या आपके माइंडसेट चेंज हुए उनके बारे में, उनकी थिंकिंग? मैं उनको एज एन एक्टर मैंने उनको देखा है और मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। सीजन 1 में भी उनका काम देखा, सीजन 2 में भी देखा। अभी तक डिम्पी का कोई सीन कालीन भैया के साथ नहीं हुआ है, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि मैं पंकज जी के साथ मैंने कोई सीन किया हो, लेकिन मेरा बहुत मन है कि मैं उनके साथ कोई सीन करूं, मिर्जापुर में नहीं तो किसी और शो में। बट डेफिनेटली उनसे एक एक्सपीरियंस था, सीजन 1 में हम लोगों का बैक टू बैक सीन्स थे, तो वो सेट पे थे और मैं उनसे मिली, और उस टाइम तो वैसे ही इतने प्यारे इंसान है, और उनको सोशल मीडिया यूज करना बिल्कुल नहीं आता था, तो वो पूछ रहे थे, वो देख रहे थे कि यार इंस्टाग्राम पे बताओ कि ये कैसे है, वो अभी भी इंस्टाग्राम पे नहीं है, पर वो ट्विटर का कुछ पूछ रहे थे, तो वो अपने बहुत ही कम्स अक्रॉस एज अ वेरी इनोसेंट पर्सन, भैया की इमेज से बहुत ही डिफरेंट है। प्रियांशु आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? मैंने भी अगेन मेरे को रॉबिन मिर्जापुर में काम करने का मौका नहीं मिला है, सीन्स हमारे साथ में नहीं है, लेकिन वैनिटी आई रिमेम्बर अली की वैनिटी में हम लोग लंच करने के लिए मिले थे, बातें चल रही थी, और सर पंकज सर भी वहीं पे थे। मैंने उनको बोला कि सर मैंने कोई अभी शूट किया है और उसमें आपके बच्चे को हम किडनैप कर लेते, सो एक्चुअली एक्सट्रैक्शन में आल्सो ही इज देयर, बट आई डोंट हैव अ सीन विद हिम, मैं उनका राइवल हूँ वहां पे, और वो उनको समझ में नहीं आई क्या बोल रहा है ये मिर्जापुर में कहाँ पर मेरा बच्चा किसने किडनैप किया। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कुछ दूसरा एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट किया जिसमें आप भी हैं और हम दोनों अलग अलग शूट कर चुके हैं, वहां पे हम राइवल्स हैं, यहाँ पे भी आई होप हमें कुछ करने का मौका मिले। देन ही अंडरस्टूड कि क्या है, और फिर पर मिर्जापुर इस सीजन में तो ऑफकोर्स मेरा सीन वाइज ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उनको मिलके एज हर्षद हैज बीन सेइंग इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, वेरी सिंपल, वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छा लगता है उनसे, बहुत बहुत। लास्ट क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद चैनल रेडी हम करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन ये है, मेरा कॉमन क्वेश्चन है आप दोनों से, जैसा अभी मौजूदा हालात है हमारी इंडस्ट्री का, बहुत नेगेटिविटी फैल चुकी है, ऐसे में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे को भेजने से डरेंगे, तो आप दोनों अपने लेवल पे कुछ पॉजिटिव वाइब्स दे सकते हैं? बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं। आई थिंक सबको ऐसा सोचना चाहिए कि ये भी एक इंडस्ट्री जैसी बाकी इंडस्ट्री होती है, किसी को अगर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और किसी आई कंपनी में काम करना है, तो अच्छे बुरी चीजें, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, बट आई थिंक एज फार एज दे कॉन्फिडेंट ऑफ देमसेल्व्स, ये इंडस्ट्री बुरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आते हो और आपको लोग दबा देते हैं या खा जाते हैं या कुछ करते हैं। अगर आप नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करो तो आना चाहिए लोगों को, अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, तो मेरे तरफ तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स। प्रियांशु आप? I would say just add to what she's saying, मैं बस यही कहूंगा कि तैयारी तो हर एक इंडस्ट्री में जाने से पहले की जाती है, यहाँ पे भी आप तैयार होके आइए, और यहाँ अब आप स्पेशली वेब के बाद और सब चीजों के बाद ना अपॉर्चुनिटीज हैं, और यू जस्ट हैव टू बी पैशनेट अबाउट इट, और कभी भी अगर हम प्रोसेस लेके चले तो अच्छा मजा आएगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि एक स्ट्रगल होता है स्टार्टिंग में और हमको कि कुछ ब्रेक लेना है, क्योंकि मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पहली फिल्म मिलने के बाद दूसरा आसान हो जाता है, आसान कभी नहीं होता है, ये प्रोसेस है, ये चलता रहेगा, तो कभी स्ट्रगल लेके मत चलो। मैं आई हेट व्हेन आई से कि द वर्ड स्ट्रगल, या क्योंकि अगर मैं बैंक में भी होता है या कहीं पे भी होता है, एक प्रोसेस होता है ना कि आप प्रमोशन होते हैं, आपके सालों साल लगते हैं, आप ऊपर जाते हो, और आपको एक मेहनत करनी पड़ती है उस तरह से, यहाँ पे भी वही है, और आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, बट यू हैव टू बी ओपन टू थिंग्स एंड फॉलो प्रोसेस। इनफैक्ट अब तो बहुत क्लियर कट हो गया है कि हमारे बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो फॉलो करते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न को, आपने उनसे कनेक्ट में रहना है,
आप उनके साथ टच पे रहिए, आपको ऑडिशंस के लिए बुलाएंगे, इफ यू आर capable, if you're good, you are getting good parts to play. Opportunities बहुत खुल गई हैं आज के। आप दोनों से बात करके बहुत मजा आया। आगे के फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। ओके, बाय, टेक केयर। थैंक यू राहुल।